कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूं, उसमें हम हड़प्पा सभ्यता के एक परिचय जो है उसके बारे में एक दृष्टि डालेंगे। ठीक है, पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता क्या थी। बेसिकली हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, जो पहले जो प्राचीन सभ्यताएं थी, वो पहले मानी जाती थी कि वही एक सभ्यता है। 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और उसके बारे में ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता भी अस्तित्व में थी और इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। पहले लोग यही सोचते थे कि खाली मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता ही हैं जो कि पहले से चिरकालीन थी, परंतु बाद में खोज के बाद ये पता लगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका भी एक वजूद रहा था और ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी। अब दूसरा जो पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खोज कैसे हुई। बेसिकली देखेंगे कि लगभग 160 साल पहले पंजाब में, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, पहली बार रेल का काम चल रहा था। वहाँ पटरियाँ बिछाई जा रही थी। तो जब खुदाई का काम चल रहा था तो इंजीनियरों ने अचानक देखा कि उनको वहाँ पुराने समय की कुछ ईंटें, खंडर मिले हैं, पर वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है। तो उन्होंने उन ईंटों का प्रयोग पटरी बिछाने में कर दिया और जिससे क्या हुआ, वो सारी जो उत्खनन था वो सब खराब हो गया और वो अभी ये नहीं समझ पाए कि ये किस लिए था। अब ये देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने और कब करी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में की गई थी। जो जॉन मार्शल थे वो अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने खोज करी थी और साथ में उनके इंडियन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, वो थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की 1921 में खोज करी थी। अब हड़प्पा सभ्यता में जो सभ्यता थी वो अपना निर्वाह कैसे करती थी। वो लोग खेती करते थे। बेसिकली एक खेती पे आधारित अर्थव्यवस्था थी और वो पशुपालन भी करते थे, मवेशियों को वो पाला करते थे। इस तरह से हम देखेंगे काफ़ी विकसित ये अर्थव्यवस्था रही है। नेक्स्ट हम पॉइंट में देखेंगे कि वो कृषि, उनकी हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि थी उनमें किस चीज़ों का प्रयोग होता था। वहाँ से जो मोहरें मिली हैं, सिक्के मिले हैं, उनमें ज़्यादातर वृषभ यानी कि बैल का प्रयोग होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे। मतलब इक्विपमेंट थे, वो लकड़ी और पत्थर दोनों का वो प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार काफ़ी था। सुतकोदोर पाकिस्तान, मांडा कश्मीर, आलमगीर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र में तक ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी। सबसे मेन हाईलाइट फीचर जो है हड़प्पा संस्कृति का वो है विशाल स्नानागार, जो है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। बेसिकली ये स्नानागार को काफ़ी पवित्र माना जाता था। यह एक आंगन में स्क्वायर आकार का था। इसके चारों तरफ, इसके नीचे एक जलाशय था और जलाशय तक सीढ़ियाँ जाया करती थी। ठीक है, और अब देखेंगे कि इसका उपयोग ज़्यादातर धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान के लिए किया जाता था। कि जो लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ पर आके नहाया करते थे, उसके बाद ही वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करते थे। अब है हड़प्पा संस्कृति की जल निकासी व्यवस्था यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत बड़ा एक फीचर है। इतने अच्छे तरीके से हड़प्पा वासियों ने जल निकासी व्यवस्था की थी। ये उसकी अनूठी विशेषताओं में से एक है कि जो घरों से गंदे पानी की नालियां होती हैं उतने चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से जाके मेन सीवर में मिलती थी। वो एक सोचने वाली बात है कि उस समय में लोगों ने कैसे ये दिमाग लगाया होगा। ये टेक्नोलॉजी उस समय की सबसे विकसित टेक्नोलॉजी में से एक है जो कि ये विशेषता रही है। अब है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ। कई कारण हैं, जैसे बाढ़ आना, सबसे मेन कारण बाढ़ आना माना जाता है। उसके अलावा सिंधु घाटी का मार्ग बदल देना, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण और वनों की कटाई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इतिहासकार है वो एक मत नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका चैनल देखने के लिए धन्यवाद।